बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली हेल्थ विद टिप्स पे। आज हम आपको बताएंगे कि मोटापे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं और मोटापा हमारे लिए डेथ अलार्मिंग कंडीशन कैसे है और इसकी वजह से हमें और कौन कौन से नुकसान होने का खदशा होता है। मोटापा वैसे खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं और बहुत से लोग जो हैं वो आजकल इसका शिकार भी हैं और तकरीबन वो इसकी वजह से बहुत हद तक परेशान भी हैं। देखें, सबसे पहले जो है कि मोटापे की वजूहात क्या हैं और फिर आते हैं कि उसका सल्यूशन क्या है, उसकी तरफ भी आते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनमें सरफहरिस्त जो है वो है आपकी बहुत ज़्यादा आराम तलबी। जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप फ़ौरन लेट जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपको मोटापा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी सूरत ये है कि आपका खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली और चिकनाहट वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी जो है वो इसकी वजह बनता है। तीसरी वजह जो है वो ये है कि नाक़िस ग़िज़ा का इस्तेमाल भी इसकी बहुत ज़्यादा वजह बनता है, क्योंकि नाक़िस ग़िज़ा भी आपके खून को ख़राब करता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो फैटी होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं इसकी वजह से बीमारियां कौन कौन सी जन्म लेती हैं। अमूमी तौर पर इसकी वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं वो होती हैं, अगर आपका जिस्म जो है वो फैटी है, अगर आपका जिस्म मोटा है तो ऐसी सूरत में आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है, ऐसी सूरत में आपको पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है, ऐसी सूरत में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अप हो सकता है और ऐसी सूरत में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो जो अप हो सकता है एंड सम टाइम जो है वो आपका जिस्म तकरीबन मुकम्मल तौर पर ठंडा रहना शुरू हो जाता है। अब आते हैं कि इसके अलावा इसकी क्या अलामत। देखें, जब भी ये तमाम अलामतें मिलती हैं तो सबसे पहले ये स्टोमक के अंदर से पानी की तकरीबन एवेपोरेट करके उसको मुकम्मल तौर पर खुश्क कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मैदा जो है वो खुश्की का शिकार हो जाता है और आप तबखीर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन और गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा जो है आपको पैरालिसिस की शिकायत होती है, क्योंकि जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आप जिस्म के कोई भी जो पट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और वो मुतासर होने के बाद पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अलामत है वो ये है कि आपका स्टोमक जो है वो तकरीबन डिसऑर्डर करने के काबिल हो जाता है, यानी कि आपकी खुराक जो है वो आपको भूख तो लगती है लेकिन वो आपका मैदा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका जो लीवर है वो तकरीबन फैटी हो चुका होता है और फैटी लीवर जो है वो तकरीबन अनफंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से वो मरीज़ जो है वो खुराक खाने के या खाना खाने के काबिल नहीं रहता। अब आते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। इसका बेहतरीन सल्यूशन ये है कि आप खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसके अलावा लो कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन जो है वो आप प्रॉपर इस्तेमाल करें, मुनासिब और काबिल बर्दाश्त वर्जिश करें जो कि आपके जिस्म को जितने का आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि अपना डेली एटीट्यूड जो है वो लाजमी हेल्दी रखें, क्योंकि आपका डेली एटीट्यूड जो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इस तरह की ज़बरदस्त मालूमात के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें।